गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व आज पाठ करेंगे सुखमनी साहिब जी की चौथी अष्टपदी का हिंदी भावार्थ। सर्वप्रथम श्लोक। हे गुणहीन अनजान पुरुष, उस प्रभु को सदा याद कर जिसने तुझे पैदा किया है, उसे याद रख, वह तेरे साथ अंत तक चलेगा। हे प्राणी, परमात्मा के गुण याद कर, किस मूल वीर से तुझे क्या बना दिखाया, जिसने तुझे रच कर संवार कर श्रृंगारा है, सुंदर अंगों से, गर्म अग्नि से जिसने तुझे बचाया है, बाल्य अवस्था में तुझे दूध पिलाया है, भरी जवानी में भोजन तथा सुख का ध्यान रखता है, बूढ़ा होने पर बेटा बेटी संबंधी ऊपर कर दिए, जो बैठे बैठे को ही मुख में भोजन देते हैं, परंतु यह गुणहीन परमात्मा का कुछ गुण नहीं समझता। हे निरंकार, यदि आप क्षमा करेंगे तो इसका कल्याण होगा। पौड़ी 2। जिसकी कृपा से तू धरती पर सुख से बसता है, पुत्र भाई मित्र और स्त्री के साथ हंसता है, जिसकी कृपा से शीतल जल पीता है, सुख देने वाली वायु तथा अग्नि मूल्य के बिना मिली है, जिसकी कृपा से तू सब रस भोगता है और सब पदार्थों सहित सुख से रहता है, जिसने तुझे हाथ पांव कान आंखें तथा जिह्वा दिए हैं, उसको छोड़कर तू और के साथ प्रेम करता है। ऐसे दोष मूर्खों तथा अंधों को लगते हैं, ऐसे दोषों से आप ही बचा लो। पौड़ी 3। प्रभु आदि से अंत तक रखने वाला है, यह मूर्ख उसके साथ प्रीति नहीं करता। जिसकी सेवा करके नवनिधि प्राप्त हो जाती है, उसके साथ यह मूर्ख मन नहीं लगाता। जो मालिक सदा ही हाजिर हजूर है, उसको अंधा दूर जानता है। जिसकी सेवा करके दरगाह में मान पाता है, उसको ये मूर्ख अज्ञानी भूल जाता है। यह जीव सदा ही भूलनहार है, उसको बेअंत प्रभु आप ही रखने वाला है। पौड़ी 4। नाम रूपी रत्न को छोड़कर विषय रूपी कौड़ी के साथ लगता है, सच को छोड़कर झूठ की तरफ झुकता है। जो पीछे रह जाता है उसको स्थिर मान लेता है, जो होना है उसे दूर मान लेता है, जो छोड़ जाना है उसी के लिए परिश्रम करता रहता है। प्रभु का नाम जिसे साथ देना है उसका त्याग कर देता है। गधे का प्यार सदा राख के साथ होता है, इसलिए वह चंदन का लेप धोकर उतार देता है और अपने ऊपर राख मल लेता है। यह जीव भयानक अंधे कुएं में गिर रहा है। हे मेहरबान दातार पिताजी, इसको निकाल लो। गुरु जी का यही कथन है। पौड़ी 5। जन्म मनुष्य का है पर कर्म पशुओं वाले हैं। रात दिन लोग दिखावे के काम करता है, बाहर से तो साफ सुथरा वेश बनाया है, पर अंदर माया के मैल से काला है। यह अंदर की मैल छिपती नहीं, चाहे छिपाने के लिए कई यत्न करो। बाहर से तो ज्ञान ध्यान तथा स्मरण करता है तथा स्नान करता है, पर अंदर लोभ रूपी कुत्ता चिपटा हुआ है। अंदर तृष्णा रूपी अग्नि है और बाहर शरीर पर भस्म का लेप किया है। जिसके गले में लोभ लालच के पत्थर बंधे हों, वह संसार रूपी सागर को कैसे पार कर सकता है। जिसके हृदय में प्रभु आप बसता है, गुरु जी का कथन है, वह जन सहज स्वरूप प्रभु में समाता है। पौड़ी 6।
कानों से सुनकर आंखों से अंधा रास्ता किस तरह पा सकता है, अर्थात नहीं ढूंढ सकता। अगर उसका हाथ पकड़ लो तो अपनी आखिर मंजिल तक पहुंच सकता है। कानों से न सुन सकने वाला पहेली कैसे बूझ सकता है? यदि रात कहे तो वह दिन समझता है। गूंगा प्रभु की स्तुति कैसे कर सकता है? यदि वह गाने का यत्न भी करे तो भी उसके गाने की आवाज नाश हो जाती है। पिंगला पहाड़ पर कैसे घर बना सकता है, क्योंकि उसका पहाड़ पर जाना ही नहीं हो सकता है। हे करुणामय प्रभु, मैं तेरे आगे विनती करता हूँ। हे प्रभु, जीव तेरी कृपा से ही पार उतर सकता है। पौड़ी 7। जो साथी और सहायक हैं, मन में उनका ध्यान नहीं आता। जो दुश्मन है उसी से प्यार करता है। रेत के घर अर्थात नाशवान संसार में बसता है। माया के रंग में रंग कर प्रसन्न होता है। उसके मन में पक्का भरोसा रहता है, मानो वही माया सदा साथ रहेगी। मूर्ख को मृत्यु याद नहीं आती। दुश्मनी, विरोध, काम, क्रोध और मोह, झूठ, विषय, विकार, लोभ और धोखेबाजी, इन युक्तियों में कई जन्म व्यतीत हो गए। हे नानक, अपनी बख्शीश करके रक्षा करो। पौड़ी 8। तू मालिक है, तेरे आगे विनय है। हृदय, शरीर सब तुम्हारी पूंजी है। तुम माता पिता हो, हम तुम्हारे बच्चे हैं। तुम्हारी कृपा में बड़े ही सुख हैं। तुम्हारा अंत कोई नहीं जानता। भगवान सबसे ऊंचा है। सब कुछ तुम्हारी ही आज्ञा से होता है। तुमसे जो होता है वह तुम्हारी आज्ञा में ही होता है। तुम्हारी लीला और मर्यादा तुमने ही जानी है। गुरु जी का कथन है कि दास आप पर सदा बलिहारी है। सुखमनी साहिब अष्टपदी 4 संपूर्ण। इस अष्टपदी में बताया गया है कि वह प्रभु सबसे ऊंचा है, जिसने मनुष्य को जीवन देकर सब सुख प्रदान किए हैं। वह जीवों की पालना माता पिता के समान करता है। उस परम पिता के आगे विनती है कि हम उसकी आज्ञा को सदा सिर माथे पर माने। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0475। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। जय गुरु जी गुरु प्यारी संगत जी। मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग मेरे प्यारे गुरुपा के पावन चरणों में अर्पण करना चाहती हूँ। सोनू अंकल जी, आपकी आवाज बहुत मधुर और प्यार भरी है। आपकी आवाज में सत्संग सुनकर दिल को बहुत ही सुकून मिलता है। और सोनू अंकल जी, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरा सत्संग संगत में जरूर शेयर करेंगे। मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुपा आपकी नादान बेटी अंशु मिलक से। गुरुपा, मैं जानती हूँ मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने में बहुत देर हो गई। मेरी इस गलती के लिए मेरे प्यारे गुरुपा मुझे नादान समझकर माफ करना। मैं अपने घर की इकलौती बहू और मायके की बड़ी बेटी हूँ। मेरी शादी के बाद मेरे दोनों परिवारों को एक नन्ही किलकारी सुनने का बेसब्री से इंतजार था। मेरी शादी के 3 महीने बाद मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द उठा और मुझसे खाना भी नहीं खाया जा रहा था। फिर अगली सुबह जब अल्ट्रासाउंड करवाया तब पता चला कि मेरे पेट में पथरी और सूजन थी। मैंने पथरी की देशी दवा ली, जिसके बाद मेरी पथरी का दर्द नहीं हुआ और सूजन की काफी दवाई खाने के बाद भी मुझे खुशखबरी नहीं मिली। गुरुपा, मुझसे ज्यादा दवाई नहीं खाई जाती और दवाई का कोई असर न होने पर मैंने दवाई छोड़ दी और उसके कुछ दिन बाद मैं मायके चली गई। तभी वापस आकर पता चला कि मेरी सबसे बड़ी और छोटी ननंद गुरुजी के मंदिर गई थी। उन्होंने मुझे गुरुजी के और गुरु मंत्र के बारे में बताया और कहा कि तुम गुरु मंत्र का जाप किया करो। तभी से मुझे गुरुपा ने अपने आप से जोड़ लिया। उसके अगले महीने मुझे वो खुशी मिलने ही वाली थी कि मेरी एक गलती की वजह से मैंने वो खुशी मिस कर दी और मैं उदास हो गई। मुझे मेरी ननंद ने समझाया कि गुरुपा फिर कृपा करेंगे और फिर क्या था, गुरुपा ने बुला ही लिया हमें बड़े मंदिर में मैं अपने हस्बैंड अंकल के आगे पीछे हो जाने की वजह से उदास हो गई और सब कुछ भूल गई कि मैं गुरुपा से क्या मांगने आई हूँ। बस जुबान पर और मन में एक ही शब्द था, जय गुरु जी, जय गुरु जी। हमने पहले चाय प्रसाद ग्रहण किया और फिर लंगर प्रसाद।
जब हम मंदिर से निकले तब मैं अपने हस्बैंड अंकल से मिली और आते हुए मुझे रास्ते में याद आया कि मैंने तो गुरुपा से कुछ मांगा ही नहीं जिसके लिए मैं मंदिर आई थी, और फिर मैं उदास हो गई। हस्बैंड अंकल के समझाने पर भी मन कहाँ मान रहा था, बस खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैं कितनी भुलक्कड़ हूँ। बस में बैठकर जब मैंने फोन देखा तो पाया, चिंता क्यों करती है, मैंने बिन मांगे सब दे दिया, खुश होकर लौट। तभी गुरुपा का यह मैसेज देखकर मन गदगद हो उठा। मैं खुशी से झूम उठी और मैंने यह अपने हस्बैंड अंकल और ननन को बताया। सभी ने गुरुपा का शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, मैं जानती हूँ कि मेरा शुक्राना सत्संग बहुत बड़ा हो गया है और यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, इसलिए लिखने में कोई गलती हो गई हो तो गुरुपा और सोनू अंकल जी मुझे माफ करना। गुरुजी, मुझ पर, मेरे बच्चे पर और मेरे दोनों परिवारों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आगे सब कुछ आपको ही संभालना है। मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6713। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। प्रणाम सोनू अंकल जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी जोधपुर से हूँ। यह मेरा पहला सत्संग है। मैं गुरुजी से दिसंबर 2025 में अपने एक मित्र के माध्यम से जुड़ी। उससे पहले भी कई बार मैंने गुरुजी के स्वरूप के दर्शन किए थे। गाड़ियों के पीछे जय गुरुजी लिखा हुआ भी देखा था, परंतु उस समय तक मैं उनकी कृपा से वंचित थी। मेरा वही मित्र मेरे जीवन में एक देवदूत बनकर आया। उसी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और बड़े मंदिर के दर्शन के लिए ले गया। जब मैं दूसरी बार बड़े मंदिर गई तो मैंने अपने पिताजी के लिए अरदास की। पिछले 3 महीनों से उनका शुगर लेवल 250-270 के बीच बना हुआ था और कम नहीं हो रहा था। इसके बाद डॉक्टर इंसुलिन शुरू करने की सलाह देने वाले थे। उस समय मैंने गुरुजी से पूरे मन से प्रार्थना की, गुरुजी, मेरे पापा की डायबिटीज ठीक कर दीजिए। यह पहली बार था जब मैंने गुरुजी से कुछ मांगा। घर लौटने के बाद गुरुजी का एक संदेश एल्गोरिदम के माध्यम से मेरे पास आया, तेरे पापा की डायबिटीज ठीक हो जाएगी, तू शुक्राना कर। अगले दिन मैंने वह गुरुजी का संदेश पिताजी को भेजा। उसी दिन जब उनकी शुगर जांची गई तो पहली बार वह 110 आई। हमें विश्वास नहीं हुआ, इसलिए दूसरी मशीन से जांच भी की, वहां भी 110 ही आई, यानी कि सिर्फ 110, जो पूरी तरह सामान्य थी। उस दिन गुरुजी की अपार महिमा का वास्तविक अनुभव हुआ और दिल से उनके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना किया। अपने दूसरे सत्संग में मैंने उसी मित्र के लिए गुरुजी से अरदास की थी कि उसके जीवन में जो भी आवश्यकता हो, जो भी वह सच्चे मन से चाहता हो, गुरुजी उसे अवश्य प्रदान करें, क्योंकि उस समय उसके जीवन में अनेक कठिनाइयां चल रही थी। आप विश्वास नहीं करेंगे साथ संगत जी, गुरुजी के असीम कृपा से मेरे मित्र की सारी समस्याएं एक एक कर सुलझने लगी और उसे वह सब प्राप्त हुआ जिसकी उसे वास्तव में आवश्यकता थी। परंतु वही मेरे लिए गुरुजी से बड़े मंदिर में अंतिम भेंट सिद्ध हुई, क्योंकि मैंने गुरुजी से यह भी अरदास की थी कि अब मैं दोबारा बड़े मंदिर तभी आऊंगी जब वही मित्र मेरे साथ होगा जिसने मुझे गुरुजी से जोड़ा। यद्यपि ऐसा दोबारा संभव नहीं हो पाएगा, परंतु मैं मई 2025 में अंतिम बार बड़े मंदिर आई थी अपने उसी मित्र के साथ, क्योंकि उस समय तक मेरी वह अरदास भी पूर्ण हो चुकी थी। यह सब गुरुजी की अपार लीला और उनकी अनुकंपा का ही प्रमाण है, जिसके लिए मैं हृदय से सदैव उनके चरणों में नतमस्तक रहकर कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। थैंक यू सो मच सोनू अंकल जी। रिगार्ड्स, गुरुजी की बेटी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9666। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी। मेरा शुक्राना सत्संग शनिवार 20 दिसंबर 2025 का है। मेरी बेटी आंटी पर लगभग 1 महीने से नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हावी हो रही है, इसलिए हम सब फैमिली मेंबर्स परेशान हैं।
आज 25 दिसंबर को मैं अपना शुक्राना सत्संग आगे बढ़ा रही हूँ। पहले मैं गुरुपा और सब संगत जी को मैरी क्रिसमस कहना चाहूंगी। गुरुपा सब संगत परिवार और हर जीव जंतु को हर साल की तरह ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। घर में पॉजिटिविटी की कमी होने के कारण मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर सकी, इसलिए मैं गुरुपा और संगत परिवार से क्षमा मांगती हूँ। मैंने गुरुपा से अरदास की, गुरुपा मेरी बेटी को पॉजिटिव कर दो, वह सिर्फ नेगेटिव सोच रही है। संगत जी, मेरी बेटी आंटी जी गुरुपा की ब्लेस्ड बच्ची है, क्योंकि उसका बर्थडे 7 दिसंबर को होता है। गुरुपा ने उसे अपनी सुरक्षा कवच में रखा है, इसके लिए मैं गुरुपा को अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। गुरुपा ने मेरी अरदास सुन ली और अब वह सकारात्मक सोचती है और खुश भी रहती है। गुरुपा कहते हैं, ब्लैक मैजिक करने वाले रुक नहीं रहे, वह तंत्र मंत्र भेज रहे हैं, लेकिन तुम गुरुपा पर विश्वास कर। मैं उनका ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र सब वापस उनको भेज रहा हूँ, अब सिर्फ न्याय होगा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सोनू भैया, मैं आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ, मेरा यह शुक्राना सत्संग संगत परिवार के साथ शेयर करें। गुरुपा ने कहा है, शुक्राना सत्संग शेयर कर, मैं तेरे सारे बंद रास्ते खोल दूंगा। सोनू भैया, गुरुपा आपको और आपके परिवार वालों को ढेर सारी ब्लेसिंग से भरपूर करें। अब मैं अपना मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुपा, जय संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8510। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यह मेरा पहला सत्संग है। मैं बिल्कुल नई गुरु जी की डिवोटी हूँ। मेरे पास कोई गुरु जी का फ्रेम नहीं है, बस गुरु जी का विश्वास है। कई दिनों से पोस्ट में शुक्राना करने को कह रहे थे गुरु जी, और मुझे कुछ पता नहीं था। मैं तो बस थैंक्स करती थी गुरु जी को। इन सभी कंफ्यूजन के बीच मुझे लगा कि मुझे यह एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। 2025 was a very difficult year for me. But I was able to sail through because Guruji was with me. Thank you Guruji, and also heaps of thanks to Sonu ji. ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5011। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्रणाम सोनू अंकल जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी को, मेरे शिव परिवार को। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं गुरु जी से 2025 में जुड़ी। मुझे रैंडम पोस्ट मिली थी यूट्यूब पे। मैं उनसे तब से जुड़ी। पोस्ट मिलती रहती थी और मुझे पॉजिटिव फील हो रहा था, पर मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी। लास्ट 1 ईयर से हमारी लाइफ बहुत स्ट्रेस में चल रही है, फिर भी मुझे गुरुजी के मैसेजेस मिलते रहते हैं। शुक्राना कर, बेटे की चिंता मत कर, तुम्हारे साथ जो गलत हुआ है अब सब सही होगा, बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे मैसेज, अच्छे अच्छे मैसेज मिलते रहते थे, बट मैं टेंशन में ध्यान नहीं दे पा रही थी। 13 जनवरी को मैं बहुत ज्यादा टूट चुकी थी कि अब क्या होगा हमारा, कैसे होगा सब, अब कुछ नहीं बचा। और गुरुजी का मुझे मैसेज मिला कि सत्संग सुन। मुझे एक सत्संग सुनवाया गुरुजी ने, खूब खूब संभाला मुझे वो सत्संग सुनवा के। फिर 3 दिन से मुझे इतना सत्संग सुनवा के स्ट्रांग कर दिया कि मैं अब बहुत स्टेबल हूँ। सब अच्छा हो जाएगा ये विश्वास है। गुरुजी ने मुझे 2 दिन में संभाल लिया है, सब हो जाएगा। मैं अब सच में बहुत रिलैक्स हो गई हूँ। गुरुजी सब ठीक कर देंगे, बस अब वेट कर रही हूँ। सोनू जी, आज मुझे आपका सत्संग मिला 15 जनवरी 7 PM का टाइटल था, ये सत्संग तेरी ही कहानी है। सोनू अंकल जी, पूरा सत्संग सुना, मैं सुनते सुनते भूल ही गई टाइटल। और फिर एक सत्संग में मुझे गुरुजी ने संकेत दिया, उसमें 7 नंबर का जिक्र हुआ। तब मुझे एहसास हुआ गुरुजी की बात का कि ये तेरी ही कहानी है का क्या मतलब है। मैं शॉक्ड हो गई। मैं कैसे कहूँ, क्या कहूँ, इतनी कृपा गुरुजी की, मुझे भरोसा नहीं हो रहा था। सोनू अंकल जी, मैं जब प्रेग्नेंट थी तब शिव की पूजा करती थी और पूरे 9 मंथ्स की। मैं शिव जी को सब कुछ मानती हूँ, वो है तो मैं हूँ। सोनू अंकल जी, मुझे शिव जी ने बेटा ब्लेस किया, वो भी मंडे को, डेट 25, जो नंबर बनता है 7। और हमने उनका प्यार से बुलाने वाला नाम भी ओम रखा।
सोनू अंकल जी, आज मेरा बेटा 23 इयर्स का है। गुरुजी तभी से हमारे साथ हैं। ये एक चमत्कार ही है कि गुरुजी हमें तब से संभाल रहे हैं और हमें समझ ही नहीं आता कभी कभी। मेरा बेटा तो उनकी ही देन है, उनकी ही परछाई है। बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत ख्याल रखता है सबका। हमारा तो जीवन सफल हो गया गुरुजी। गुरुजी का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मुझे भरोसा है एक दिन हमारा सब ठीक हो जाएगा। मेरे हस्बैंड और बेटे को अच्छी हेल्थ एंड स्टेबल लाइफ ब्लेस करें। हम सब पे आशीर्वाद बनाए रखें। हमारा हाथ और साथ कभी न छोड़ना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं शुक्राना कर। मैं गुरुजी से पूछती थी कि कैसे करूं। 2 ही दिन में गुरुजी ने मुझे ये चमत्कार करवाया और शुक्राना भी। सोनू अंकल जी, आपको और आपकी फैमिली को खूब खूब ब्लेस करें गुरुजी। मेरा सत्संग जरूर सुनाना, कुछ गलती हो तो माफ करना। मेरा नाम शीतल है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरुप्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9638। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी कोमल, हिमाचल से। प्यारे सोनू अंकल जी और प्यारी संगत जी, मेरा यह सत्संग न्यू ईयर वाले दिन का है। मुझे गुरुजी के मैसेज लगातार आ रहे थे न्यू ईयर से पहले कि तुझे सत्संग का बुलावा आया है, तुझे गुरुजी के सत्संग में जाना है। मैंने अपने मन में सोचा कि क्या सच में मैं सत्संग में जाऊंगी। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरे मन में यही थॉट डाला कि तू फोन कर। संगत जी, मैं एक छोटा सा पार्लर चलाती हूँ और मेरे पास एक लड़की आती है अंकिता, जो गुरुजी की प्यारी संगत है। उसने मुझे बहुत पहले बोला था कि आप मुझे अपने नंबर से व्हाट्सएप पर हाय का मैसेज करना, मैं आपको सत्संग का इन्विटेशन भेज दूंगी। क्योंकि वह गुरुजी की संगत के ग्रुप में ऐड है, तो पता नहीं संगत जी, गुरुजी का अभी बुलावा नहीं था। फिर कोई नेगेटिविटी थी कि मैं उसके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। पर जब संगत जी हमारे प्यारे गुरुजी का बुलावा आ जाए तो ना हम रुक सकते हैं और ना ही हमें कोई रोक सकता है। संगत जी, मैंने यूट्यूब ऑन किया तो सोनू अंकल जी के सत्संग की हेडलाइन थी कि तुझे सत्संग में आना है। क्या प्रैक्टिकल करके दिखाऊं? जब मैंने यह हेडलाइन रीड की तो मैंने उसी टाइम अंकिता को कॉल किया और व्हाट्सएप पर भी हाय का मैसेज किया। फिर क्या था संगत जी, हमारे प्यारे गुरुजी ने मैसेज के रिप्लाई के साथ सत्संग का इनविटेशन भिजवा दिया न्यू ईयर वाले दिन का। संगत जी, ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुजी महाराज। लव यू मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। संगत जी, फिर न्यू ईयर वाले दिन हमारे यहाँ बहुत तेज बारिश लगी थी और मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा इतनी बारिश में कैसे जाएंगे सत्संग में। मुझे फिर बहुत टेंशन हो गई कि हम कैसे जाएंगे। फिर संगत जी, अंकिता का कॉल आया कि हम गाड़ी में जा रहे हैं, अगर आपको जाना है तो हमारे साथ चलो। मैंने बहुत ज्यादा खुश होकर कहा कि हम जरूर जाएंगे। संगत जी, हमारे प्यारे गुरुजी महाराज सच में बहुत ज्यादा प्यारे हैं। थैंक यू मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। जितना शुक्राना करें उतना कम लगता है। गुरुजी महाराज, आप हमारी हर तरह से हेल्प करते हो। संगत जी, फिर हम सब सत्संग में गए। संगत जी, यह आज तक का सबसे प्यारा न्यू ईयर था, जिसकी शुरुआत ही गुरुजी ने इतनी प्यारी करवाई। मैं और मेरी फैमिली पहली बार सत्संग में गए और हमें इतनी खुशी हुई कि बहुत ज़्यादा। संगत जी, हमें केक मिला और हमने लंगर प्रसाद भी किया। संगत जी, मेरी बेटी अभी 6 इयर्स ओल्ड है और वह हमेशा गुरुजी को याद करती है और बोलती है कि गुरुजी मेरे सपने में आए थे। संगत जी, वह जब भी बटरफ्लाई देखती है बहुत खुश होती है और जय गुरुजी बोलती है। संगत जी, पहले मेरी बेटी बहुत बीमार रहती थी, पर अब गुरुजी की कृपा से ठीक है। थैंक यू प्यारे सोनू अंकल जी। गुरुजी आपको और आपकी फैमिली को हमेशा ब्लेस करें। आप हमारे सत्संग को बहुत प्यार से शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच प्यारे सोनू अंकल जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुजी महाराज। सोनू अंकल जी, सत्संग शेयर करने में कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरी राइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। माफ़ करना प्यारी संगत जी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी। जय गुरुजी प्यारे सोनू अंकल जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4921। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज सोमवार है और आज कुछ हैवी नेगेटिविटी के कारण मैं मंदिर जाकर शिव अभिषेक भी नहीं कर पाई। तो गुरुजी ने थॉट दिया कि शुक्राना सत्संग शेयर करने का। संगत जी, आज गुरुजी मुझसे अपने 7 शुक्राना सत्संग शेयर करवाने जा रहे हैं। सत्संग 1। संगत जी, एक दिन मॉर्निंग में मुझे गाय यानी काऊ को चपाती डालने जाना था, बट 11:30 हो गए थे। तो मुझे लगा डेयरी का गेट क्लोज हो गया होगा, जो कि यूजुअली उस टाइम तक हो जाया करता है। बट संगत जी, गुरुजी की कृपा से उस दिन वो डेयरी का गेट 11:30 बजे के अराउंड तक भी खुला हुआ था। तो मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने मेरे लिए ही गेट ओपन करवा रखा हो। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। सत्संग 2। संगत जी, एक दिन सुबह ब्रदर ने काम पर जाना था तो उसका पर्स कहीं खो गया। तो ब्रदर और मम्मा दोनों ढूंढने लगे बट नहीं मिल पाया। और संगत जी, उस टाइम मैं मंत्र जाप कर रही थी और मैंने गुरुजी से भी बोला, पर पता नहीं क्यों मुझे मन में ये फीलिंग आ रही थी कि आई विल फाइंड द पर्स। सो संगत जी, जब मंत्र जाप संपन्न हुआ तो मैं उठी और पर्स ढूंढने लगी और संगत जी, गुरुजी की कृपा से मुझे वो पर्स मिल गया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। सत्संग 3। संगत जी, एक दिन मैं दोपहर को छत पर गई तो धूप सेकने लगी। मैं सूरज के एकदम सामने खड़ी थी संगत जी, और उसी टाइम एक व्हाइट पिजन आया जो कि सूरज के आगे जो हमारे सामने घर है उसकी छत की बनेरी पर बैठ गया। मुझे ऐसा लगा जैसे वो व्हाइट कबूतर मुझसे ही मिलने आया हो। ऐसा कई बार होता है संगत जी, जब मैं बाहर निकलती हूँ तो उसी टाइम पता नहीं कहाँ से व्हाइट पिजन भी आ जाता है, जैसे मुझे ही मिलने आया हो। और कभी कभी अगर मैं उस तरफ नहीं भी देख रही हूँ तो भी अपने पंखों से आवाज करके मुझे अपने आने का और होने का एहसास करवाता है और मुझे ऐसा फील होता है जैसे गुरुजी मेरे साथ हैं। सत्संग 4। संगत जी, एक दिन मैं सुबह सुबह काऊ को चपाती डाल के आ रही थी तो मुझे आते वक्त एक शॉप में जाना था। बट संगत जी, जैसे ही मैं उस शॉप की तरफ जाने लगी तो मुझे जमीन पर पड़े शायद किसी पत्थर से झटका लगा। तो मैं गिरने ही वाली थी संगत जी, पर गुरुजी ने मुझे सेव कर लिया और वो शॉप जिस पर मुझे जाना था उस शॉप में भी गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है संगत जी। शुक्राना मेरे मालिक, हर चीज के लिए, हर श्वास के लिए। सत्संग 5। संगत जी, मैंने मदर के लिए ऑनलाइन शू ऑर्डर किए थे मीशो पर, बट मुझे रॉन्ग शू डिलीवर हुए, सो मैंने उन्हें रिटर्न कर दिया। देन आई वॉज वरीड अबाउट रिफंड, बट रिफंड भी गुरुजी ने जल्दी ही दिलवा दिया। पर इसी बीच मैंने सोचा अब अमेजन पर ऑर्डर करूंगी शूज। अमेजन का ऑर्डर भी जल्दी रिसीव होता है। तो संगत जी, सुबह मंत्र जाप करते वक्त मैंने गुरुजी से कहा कि बहुत हो गया, अब जल्दी से मदर के लिए कोई अच्छे से शूज आज ही अमेजन पर बजट में ऑर्डर करवा दो। तो संगत जी, मंत्र जाप के बाद मैंने ऐप ओपन की और उसी टाइम वहां पर कुछ शूज पर कुछ घंटों के लिए डिस्काउंट ऑफर कर रहे थे। सिर्फ 2 घंटे के करीब का टाइम रह गया था और मैंने जल्दी से मदर को शूज दिखाए और ऑर्डर कर दिए। 800 रुपए के शूज हमें 400 रुपए के अराउंड मिल गए और टाइम खत्म होने के बाद वो शूज दोबारा 800 रुपए के हो गए, यानी उनका रेट फिर बढ़ गया। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मुझे अच्छे शूज कम रेट में यानी अपने बजट में मिल गए और जब वो शूज डिलीवर हुए तो मदर को अच्छे और कंफर्टेबल लगे। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुजी महाराज। अपॉर्चुनिटीज दिखाने वाले भी आप और उस अपॉर्चुनिटी को टाइम पर ग्रैब करवाने वाले भी आप। शुक्राना गुरुपा। सत्संग 6। संगत जी, बहुत बार ऐसा होता है कि जब मैं गुरुजी का सत्संग सुन रही होती हूँ तब गेट पर कोई ना कोई बाबा आ जाते हैं। शायद इसमें भी गुरुजी का कोई कल्याण समाया हुआ है। शुक्राना गुरुजी, हर रूप में मुझे ब्लेस करने के लिए। सत्संग 7। संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा था कि मकर संक्रांति पर आप ही टाइम पर सुबह मंदिर ले जाना और आप ही सब मैनेज करवाना। तो संगत जी, गुरुजी ने मकर संक्रांति पर सब अच्छे से मैनेज करवा दिया। जिस वक्त मैं शिवलिंग का पूजन कर रही थी उस वक्त शिवालय में रश भी कम था। हालांकि भोग का टाइम थोड़ा रश हो गया था, पर गुरुजी ने सब भोग वगैरह भी इजीली लगवा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना फॉर एवरीथिंग प्यारे गुरुजी महाराज। शुक्राना फॉर मैनेजिंग दिस लाइफ। संगत जी और गुरुजी, अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और रोज की तरह परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। संगत जी, आज के वचन भी सबीना कोचर आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन,
समय ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧਾ के 10 दे दें, 8:45 न कहो, 8:45 कहो। अर्थात समय को हमेशा बढ़ाकर बताते हैं। 8:45 के स्थान पर 8:45 कहना चाहिए। दूसरा वचन, लोकी ऐना फालतू खर्चा कर देने व्याह उत्ते। व्याह सिंपल होना चाहिए ने, असल सेरेमनी किन्नी जल्दी हो जाती है। संगत जी, अगले वचन रूपा सूद आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं। पहला वचन, पहली सेवा घरवालियां दी ते बुजुर्गां दी। दूसरा वचन, चंगे सोने कपड़े पाके आया करो जिवें बॉस नु मिलन जा रहे हो। तीसरा वचन, प्रसाद पूरा खाओ। अगला वचन, अपनी आप संभालो, दुनिया नु की देखना। गुरु प्यारी संगत जी, दुनिया के कर्मों को देखने के बजाय हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। गुरु जी महाराज से 1 to 1 कनेक्शन रखते हुए अपने कर्म अच्छे रखना चाहिए। गुरु जी महाराज का वचन यही है, दुनिया को क्या देखना, अपनी आप संभालो। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।